Hello friends, hope you all are fine. So let's start our topics of the chapter Matter in Our Surroundings in today's video. So let's start. You know that gas particles move with high speeds and the intermolecular spaces in gases are very large. These properties allow a gas to diffuse easily into another. Thus gases mix together spontaneously despite their differences in densities. This process, as you already read, is called diffusion. जैसा कि आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं और जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है, और इसी कारण जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी तभी तो वो दूसरे सब्सटेंस के दूसरे गैस के पार्टिकल्स को अपने स्पेसेस में लाएगा. सो दे डू डिफ्यूज़न ईज़िली डिस्पाइट उनके डेंसिटीज़ से कोई मतलब नहीं है, वे बहुत ही ईज़िली करते हैं डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का प्रोसेस. सो दिस इज़ द हाउ द गैसेस डू दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. When a bottle of perfume is opened in the corner of a room, the fragrance of the perfume spreads in air and covers the entire space of the room. जब आप परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब आप परफ्यूम को ओपन करते हैं तो आप कॉर्नर में ओपन कीजिए रूम के, लेकिन आप देखेंगे कि उसका फ्रेगरेंस जो है, स्मेल, वो पूरे रूम में फैल जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस गैस के जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और फिर वही एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रल्स तक आते हैं और हमें स्मेल फील होता है. सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम विच इज़ ऑल्सो अ गैस डिफ्यूज़ ईजिली विथ द एयर विच इज़ ऑल्सो अ गैस. दूसरा एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे जो भी आप इससे भी बहुत ईज़िली आपको समझ में आएगा कि जब भी घर में गरम खाना बनता है, गरम गरम, तो आप देखिएगा कि उसके स्मेल जो है वो कहाँ बन रहा होता है खाना, लेकिन आपके नाकों तक आ जाता है. वो क्यों होता है? दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ डिफ्यूज़न. इसका कारण जो है डिफ्यूज़न भी है. The smell of the food being cooked in the kitchen reaches our nostrils even if we are not physically present in the room. This is because the particles constituting the smell mix with the particles of air spread out and reach our nostrils. So that's how the diffusion process happen. Now next topic हम देखेंगे condensation of gases. The conversion of gas into liquid is called condensation. So gas के liquid में change होने के process को हम condensation कहते हैं. Condensation may be carried out either by increasing the pressure on the gas or by decreasing its temperature. So condensation का process जो है वो दो चीज़ों से affected होता है, जनरेट होता है. वो है टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट और प्रेशर में इंक्रीजमेंट. सो नाउ लेट्स लुक हाउ दीज हैपन्स. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सबसे पहले देखेंगे कि कैसे होता है. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स गेट रिड्यूस्ड. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the particles increases correspondingly. So finally a change in state happens from gaseous to liquid state take place. सो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ना, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो दूरियां होती हैं वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है प्रेशर बढ़ाने पे. और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यानी दो पार्टिकल्स जिसके कारण एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. डिस्टेंस डिक्रीज़, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पास आने पे इंक्रीज़ हो जाएगा. और इस तरह जब गैस के पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे तो वो किस स्टेट में हो जाएंगे, लिक्विड के, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस से ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर रहते हैं, पास. सो दिस इज़ हाउ द चेंज ऑफ स्टेट गैसियस टू लिक्विड्स हैपन. अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह इफ़ेक्ट करता है कंडेंसेशन को. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस. देखिए, जब हम टेम्परेचर किसी गैस का डिक्रीज़ करेंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पे क्या होता है, पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे और इस तरह उनका गैस से लिक्विड में स्टेट में चेंज होगा. लेकिन डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता क्यों है?
कोई भी जो मैटर है सब्सटेंस, उनमें जो है बहुत सी एनर्जी फील होती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से आगे भी डिस्कस करूँगी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो यहाँ पे हम सिंपली एनर्जी पहले जानेंगे। तो उन फोर्स है, एनर्जी है, और अब फोर्स को अप्लाई होता है तो क्या एनर्जी तो आएगी ही। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता इसीलिए है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हीट होता है, तो उन्हें जो है ज़रूरत नहीं पड़ती एनर्जी की। लेकिन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं गैस का, तो उन्हें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हीट तो होता नहीं, तो हीट एनर्जी तो उन्हें मिलती नहीं है। इसी कारण जो है उन्हें क्या एक दूसरे के पास आना पड़ता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, मतलब कूल करते हैं, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, यानी वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और हीट करने पे एक्सपैंड होता है, यानी एक दूसरे से दूर। सो डिक्रीज़ करने पे टेम्परेचर क्या होता है, पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और इस तरह उनका स्टेट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण चेंज हो जाता है गैस टू लिक्विड। अब हम ये जानेंगे कि प्रेशर किस तरह एग्जर्ट होता है गैस के ऊपर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with different velocities. In this process, they collide with one another and also with the walls of the container. In doing so, they exert some pressure on the walls of the container. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, हम जानते हैं कि वो जितने पॉसिबल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब कहीं भी पूरे अराउंड जो है चारों ओर वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो दे मूव फ्रीली। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती है। वेलोसिटी इन द सेंस देयर स्पीड। पार्टिकल्स के मूवमेंट के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से टकराते हैं, और साथ ही साथ जिस कंटेनर में, जिस वेसल में गैस का प्रेजेंस होगा, या जहाँ भी प्रेजेंस होगा, तो वहाँ के वॉल्स पे, वहाँ के सराउंडिंग्स से भी कोलाइड हो जाते हैं पार्टिकल्स, और इस दौरान क्या होता है, वो प्रेशर एग्जर्ट करते, प्रेशर निकालते हैं। So, come to the definition. The force applied by the gas particles per unit area on the walls of the vessel is called the pressure of the gas. पार्टिकल्स के कोलाइड होने के दौरान जो वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और उस प्रेशर एग्जर्ट से गैस पार्टिकल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं 1 मीटर या कितना भी पर यूनिट के हिसाब से एक डिफरेंट एरिया में, वॉल्स के, वेजल्स के एक डिफरेंट पोर्शन में, एक डिफरेंट एरिया में जो प्रेशर के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है, उसे हम प्रेशर ऑफ द गैस कहते हैं। एंड दिस प्रेशर ऑफ एयर इज ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी प्रेशर ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। वन मोर फैक्ट रिलेटेड टू प्रेशर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। जो यूनिट होता है ना प्रेशर का, सबसे छोटा मेजरमेंट करने वाला जो यूनिट है वो पास्कल है। वन मोर यूजफुल थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड्स, कि मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसे हमने पढ़ा भी है, जिसे कहा जाता है इंटर कन्वर्टिबिलिटी। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबिलिटी। दैट मीन्स वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि मैटर के जितने भी स्टेट है, 3 स्टेट, उन्हें हम एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, एंड मतलब इस तरह जो सारे स्टेट एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।